साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर 11 का, जिसका नाम है प्रोजेक्शन, उसका अगला टॉपिक करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है 20 से 25 नंबर का। और इस चैप्टर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है, उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर कराए गए हैं। तो इससे पहले हम क्वाड्रेंट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कितने तरह के होते हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज वो वीडियो देख ले, उसी से रिलेटेड ये आगे है। तो आज करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है और कितने तरह से इसको बनाया जा सकता है। शुरू करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्ट शेप ऑफ 3-dimensional object on the 2-dimensional drawing sheet और पेपर। सिंपल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी भी 3-dimensional ऑब्जेक्ट को, जिसको हिंदी में 3-dimensional क्या कहते हैं? 3 आयामी, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसकी एक ही पिक्चर में तीनों डायमेंशन दिखाई दे रही हो, उस पिक्चर को किस में कन्वर्ट कर दोगे? 2D में। जिस पिक्चर में 2 डायमेंशन एक साथ दिखाई दे, द्विआयामी ड्राइंग में, ड्राइंग शीट के ऊपर बना दोगे। यानी क्या है, जो हमारी 3D पिक्चर है उसको 2D में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। समझो इसको। देखो, ये डायग्राम है आपके सामने। ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है। ये इसमें ब्लॉक में ये इसकी क्या है? लेंथ है, लेंथ कह सकते हैं। इसको बोल देते हैं हम ब्रेड्थ, और ये हमारी हाइट। यानी एक ही पिक्चर में तीनों डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसको क्या बोलेंगे हम? 3-dimensional, यानी 3 आयामी ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? 3-dimensional। इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2-dimensional में, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक बारी में क्या डायमेंशन हो? 2 डायमेंशन। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये ऑर्थोग्राफिक है। इस ऑर्थोग्राफिक में देखो, आपको किसी भी पिक्चर में तीसरी डायमेंशन नहीं दिखाई दे रही होगी। एक पिक्चर में केवल 2 डायमेंशन। देखो, ये है, इसमें आपको सिर्फ लेंथ दिखाई दे रही है और उसकी हाइट दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? उसकी ब्रेड्थ देख रहे हो और उसकी हाइट देख रहे हो। इसमें क्या देख रहे हो? उसकी लेंथ है, ये क्या उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। यानी एक पिक्चर में एक टाइम में सिर्फ 2 डायमेंशन है, लेंथ, हाइट, हाइट, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ और लेंथ। लेकिन इस पिक्चर में क्या है? तीनों डायमेंशन एक साथ दिखाई दे रही है। तो जो इस 3 डायमेंशन को, 3-dimensional पिक्चर को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, उसी मेथड को क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। और जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है या कोई भी ग्राफिक लैंग्वेज होती है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ना कि इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम बाद में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, यानी 3-dimensional को 2 डायमेंशन में चेंज करना। इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। इसको मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहा जाता है। क्यों? देखो, यहां पर तो आपने पिक्चर में देखा कि हमने सारी डायमेंशन एक ही व्यू में दिखाई, यहां तो सिर्फ एक व्यू है। और इसमें क्या है? इसी पिक्चर को ड्रा करने के लिए हमने कितने पिक्चर बनाई हैं? 1, 2, 3। कितनी बनाई है? 3। यानी 2 से ज्यादा ही बनाई है हमने। तो इसको क्या कहेंगे हम? मल्टी व्यू प्रोजेक्शन मेथड। यानी हम कई व्यू देखते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा व्यू का प्रयोग करता है, 2 से ज्यादा इमेजेस का प्रयोग करता है, ड्राइंग का प्रयोग करता है ऑब्जेक्ट को फुली डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसको मल्टी व्यू प्रोजेक्शन मेथड भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि हम क्या क्या चीजें अज्यूम करते हैं, कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम चीजों को देखते हैं, कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो, ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ी थी क्या कितनी चीजें होती है प्रोजेक्शन बनाने के लिए? एक होता है ऑब्जर्वर, जो उस पिक्चर को देखता है। दूसरा होता है हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर वो प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं, व्यू बनाया जाता है। थर्ड होता है प्रोजेक्टर, यानी लाइन ऑफ साइट। और फोर्थ होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसके हमने प्रोजेक्शन बनाने हैं। तो 4 हैं। ये किस प्रकार से ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, किस प्रकार के प्रोजेक्टर हैं, एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं, उसके आधार पर ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है वो देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक टी है। टी को देखना है तो हमारा ऑब्जर्वर कहां होगा? यहां पर हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। यहां से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, या रेज ऑफ साइट कह सकते हैं हम इनको। ये निकलेंगी, ये इन बिंदुओं से टकराएंगी और इसकी जो पिक्चर है वो यहां पर बन जाएगी।
ये हमारा क्या है, जो पिक्चर बनी है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्शन या व्यू। जिसके ऊपर ये बनी है, इस प्लेन के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो हमारी ये लाइनें आई हैं, आई के द्वारा आंखों से निकलकर, जिसको हम रे ऑफ साइट भी कहते हैं या प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ये क्या है? ये वाले, ये सारे एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। आप देख सकते हो ये प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऑर्थोग्राफिक में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कब हो सकते हैं पैरेलल? ये जब होंगे क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से इनफाइनाइट डिस्टेंस में मानते हैं, यानी असीमित दूर है वो, यानी कि असीमित डिस्टेंस पे है वो ऑब्जेक्ट, तभी वो ऑब्जर्वर देख रहा है। अब जब वो उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो जितनी रेज ऑफ लाइट है वो सारी क्या है? लगभग एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो इन प्रोजेक्टर क्या माने जाते हैं? एक दूसरे के पैरेलल माने जाते हैं। और ये प्रोजेक्टर इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो प्लेन ऑफ जिसपे हमने प्रोजेक्शन देख रहे हैं, उसके साथ क्या है? ऐसे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यही चीजें हैं इंपॉर्टेंट। कौन सी? पहली, ऑब्जर्वर इज अज्यूम्ड एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पहली बात है, जो ऑब्जर्वर है हम ये मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। दूसरी चीज, जो लाइन ऑफ साइट है, यानी इसको प्रोजेक्टर भी कहते हैं, आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। जो प्रोजेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, यानी उनके बीच में जो दूरी है वो बराबर रहेगी। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन दैट वी गेट इन द ट्रू शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो जो प्रोजेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या? परपेंडिकुलर है। सो दैट, इसी वजह से हमें जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसमें उस ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप एंड साइज पता लगती है। जो जितनी लेंथ इसकी यहां होगी उतनी ही लेंथ इसकी यहां पर दिखाई देगी व्यू में, जितनी इसकी हाइट यहां पर होगी उतनी ही हाइट इसकी यहां दिखाई देगी। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें मिलती है। जो बाकी के प्रोजेक्शन होते हैं उनमें हमें ट्रू शेप एंड साइज नहीं मिलती सभी व्यू में, लेकिन इसमें सभी व्यू में हमें एग्जैक्ट शेप एंड साइज मिलती है ऑब्जेक्ट की। इसीलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये बनाने में भी आसान होता है। Next, to get the orthographic projection, one face of an object always kept parallel to the plane of projection or pixel plane. Yes, it is also important. हम ये भी मानते हैं जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ऑब्जेक्ट का एक फेस, जिस फेस के हमने प्रोजेक्शन बनाने हैं उस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ क्या है? वो पैरेलल है, ये मानते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे इससे अगले चैप्टर में कि कैसे कन्वर्ट करना आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में, तो आपने भी चीजों को इसी प्रकार से अज्यूम करना है। मान के चलना है कि सारे प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है, जिस फेस का हमने प्रोजेक्शन बनाना है वो क्या? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ पैरेलल है। तो ये चीजें आपने अज्यूम करनी है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। भाई कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, कितने प्रकार के सिस्टम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। इससे पिछला जो टॉपिक था, हमने पिछली वीडियो की थी, उसमें हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे। आपको याद होगा, दो हमारे प्लेन है मुख्य, एचपी जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, वो हमारा इस प्रकार होता है, और दूसरा वर्टिकल प्लेन वो हमारा ऐसे होता है। तो ये दोनों पूरे स्पेस को कितने क्वाड्रेंट में बदल देते हैं या डिवाइड कर देते हैं? 4 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको एंगल भी कहते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो जितने ही हमारे क्वाड्रेंट है उतने ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेंट में अज्यूम करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहा जाएगा। इसी प्रकार मैं मान सकता हूं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके हमने प्रोजेक्शन बनाने हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, यहां रखा हुआ है। तो यहां रखकर मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन बनाता हूं तो उसको बोलते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट को मैं या थर्ड एंगल में या थर्ड क्वाड्रेंट में अज्यूम करके उसके प्रोजेक्शन बनाता हूं तो उसको कहा जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर वही ऑब्जेक्ट को अगर मैं अज्यूम कर लूं कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उसके प्रोजेक्शन बनाऊं तो उसको कहा जाएगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो कितने सिस्टम हो सकते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। उतने हो सकते हैं जितने हमारे क्वाड्रेंट हैं। लेकिन इसमें भी जो हम यूज करते हैं वो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।
इन दो का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, सेकंड का और फोर्थ का यूज नहीं किया जाता है। इसका भी एक रीजन है, एक टेक्निकल फॉल्ट है, एक टेक्निकल कमी है, जिसकी वजह से हम सेकंड और फोर्थ को नहीं यूज करते। किसको यूज करते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के। दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन फर्स्ट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। बनाने में दोनों का प्रोसीजर सेम है, सिर्फ जो पोजीशन होती है बनने की, जो व्यू बनते हैं उनकी पोजीशन ऊपर नीचे है या लेफ्ट राइट हो सकती है, उसमें फर्क पड़ता है। उसको भी हम समझेंगे पूरी डिटेल में। इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आखिर होता क्या है। आज की वीडियो सिर्फ हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए बनाया है, एक छोटी सी वीडियो। तो ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और उसके सिस्टम। अब करते हैं व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। भाई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के व्यू कितने हो सकते हैं? अभी हमने बात करी थी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, इसको मल्टी व्यू भी बोलते हैं, यानी दो से ज्यादा व्यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के आपने व्यू बनाने होते हैं उसके कितने सरफेस होते हैं? मान लिया मेरे पास एक, मान लिया ये बॉक्स है, ये बॉक्स है भाई, इसके कितने सरफेस होंगे? आपसे पूछता हूं, इसके टोटल सरफेस कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं? कितने हैं? जिसने 6 कहा वो उसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। यस, इसके कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। कैसे? ये आपका फ्रंट है, एक सरफेस ये है, फ्रंट से दिखाई देगा। दूसरा जो सरफेस है इसकी पिछली साइड है, इसको हम रियर सरफेस कहेंगे, इसको फ्रंट सरफेस कहेंगे, 2 सरफेस। फिर ऊपर से टॉप सरफेस, टॉप से दिखाई देगा। एक बॉटम से देख सकते हैं, बॉटम सरफेस। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से और राइट साइड से देख सकते हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। तो टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। तो उनके नाम क्या? फ्रंट सरफेस, रियर सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट साइड सरफेस और राइट साइड। तो जितने सरफेस है उस ऑब्जेक्ट को हम उतनी ही तरह से देख सकते हैं। यानी इसको फ्रंट से देख सकते हो, पीछे से देख सकते हो, लेफ्ट साइड से देख सकते हो, राइट साइड से देख सकते हो, टॉप से देख सकते हो, बॉटम से देख सकते हो। तो अगर 6 साइड से देख सकते हैं तो व्यू भी कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। तो इनके आधार पर कितने व्यू बन जाएंगे? 6। फर्स्ट है फ्रंट व्यू, जो फ्रंट से देखते हैं और उसके व्यू बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू बोलते हैं। और इसको एलिवेशन भी कहा जाता है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को रियर से देखते हैं, पीछे से देखते हैं, उसको बोलते हैं रियर व्यू। टॉप से देखते हैं टॉप व्यू, और उसको प्लान भी कहा जाता है, ये याद रखना है। फ्रंट व्यू का दूसरा नाम एलिवेशन है, टॉप व्यू का प्लान है। जब बॉटम से देखते हैं और उसके व्यू बनाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बॉटम व्यू। लेफ्ट साइड से देखेंगे उसके व्यू बनेंगे तो लेफ्ट साइड व्यू। राइट साइड से देखेंगे उसका व्यू बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे राइट साइड व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैक्सिमम कितने व्यू हो सकते हैं? 6 व्यू हो सकते हैं। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है। तो अगर हम इसको बैक से देखेंगे, ये इधर हमारा फ्रंट है, तो एक फ्रंट व्यू हो सकता है। सामने से कैसा दिखाई देगा? सामने से अगर देखेंगे तो हमें ये इतना पोर्शन दिखाई देगा, तो वही हमने बना दिया। कैसे बनता है ये, वो नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। पिछला ये बैक हिस्सा है, बैक से भी सेम इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो हमने वो भी बना दिया। ये टॉप से दिखाई दे रहा है, टॉप में बना दिया। ये बॉटम व्यू है। ये राइट साइड से कैसे दिखाई दे रहा है, वो बना दिया हमने। लेफ्ट साइड से कैसे दिखाई दे रहा है, वो बना दिया। ये हमारा लेफ्ट साइड व्यू है। तो कितने व्यू हैं? 6 व्यू हैं। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम 6 व्यू बना सकते हैं। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम उतने ही व्यू बनाते हैं जिनसे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब हो जाए अच्छी तरह से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहली बार 2 व्यू बनाने से डिस्क्राइब होता है, यानी हमारी समझ में आता है कि वो पूरा ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशन समझ में आ जाती है क्या है, तो हम 2 ही व्यू बनाएंगे। अगर तीसरे की जरूरत पड़ेगी 3 व्यू बनाएंगे। अगर 3 में ही डिस्क्राइब हो जाता 3 व्यू बना के हम छोड़ देंगे, बाकी व्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अगर वो डिस्क्राइब नहीं होता, सारी डायमेंशन हमें नहीं पता लगता, फिर हम आगे व्यू बनाएंगे। तो मेनली जितने ऑब्जेक्ट होते हैं 3 व्यू में, उनमें जो सारी डायमेंशन है वो आ जाती हैं। इसलिए हम ज्यादातर 3 व्यू का ही प्रयोग करते हैं। कौन से? फ्रंट व्यू, जिसको एलिवेशन कहते हैं, टॉप व्यू, जिसको प्लान भी कहा जाता है, और दूसरा है एक भी, कोई भी राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट व्यू हैं जो हमें बनाने आते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का बनाने का जो मकसद था सिर्फ आपको ये बताना था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है क्या है और कितने तरह से उसको बनाया जाता है। अब जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में हम बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जरूर डालने हैं। इनके बिना आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं कर पाओगे। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन पक्का आता है 20 से 25 नंबर का।
आपका जो एग्जाम हो 50 नंबर का होता है, 20 से 25 नंबर का एक क्वेश्चन यही आ जाता है, तो ये अकेला ही आपको पास करा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए टॉपिक ध्यान से समझ लो। और अब देखते हैं इस वीडियो में से या कहीं इस टॉपिक में से आपने ड्राइंग फाइल में क्या बनाना है। तो आइए चलते हैं ड्राइंग फाइल पर और देखते हैं कि क्या और कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो साथ ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाले टॉपिक में क्या बनाना है। सबसे पहले आउटलाइन लगाओगे, ये आप हर फाइल में करते हो, 1 सेंटीमीटर की आउटलाइन लगाते हो। इसके बाद 6 से 8 mm की एक लाइन खींच के यहाँ टॉपिक लिखते हो। टॉपिक हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके बाद 2 हल्की हल्की लाइनें लगाकर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट शेप ऑफ 3 डायमेंशनल यानी 3D ऑब्जेक्ट ऑन ए 2 डायमेंशनल शीट और पेपर इन 2 और मोर व्यू। फिर उसके बाद ये आप डायग्राम बनाओगे जो हमने एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ रेज ऑफ साइट, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्शन है, ये वीपी है। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। द इमेज और शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है प्रोजेक्शन? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज या शेडो। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस प्लेन के ऊपर हमारा प्रोजेक्शन बनता है उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्टर जो हमारी ये रेज ऑफ लाइट निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके हमने प्रोजेक्शन बनाने हैं। सामने से देखने पर हमारा ये इस प्रकार से 3D व्यू 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये ऐसे बना सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप ड्राइंग फाइल में ये ड्रा करोगे। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो भी समय से मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।